बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PSX से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज जो है वो 24 मई 2021 है और मंडे का दिन है। सबसे पहले हम पीपीलीपी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक्स जो हैं उन्होंने बाइंग की 0.55 मिलियन डॉलर की। ब्रोकर्स जो हैं आज बाइंग पर आए 2.91 मिलियन डॉलर्स की। कंपनीज जो हैं वो जो है अब सेलिंग पर आ चुकी हैं। कंटिन्यूसली वो आप सेलिंग कर रही हैं। पहले इन्होंने बाइंग की थी 2.35 मिलियन डॉलर की। फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो भी सेलिंग कर रहे हैं 2.19 मिलियन डॉलर की। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स उन्होंने बाइंग की। इंडिविजुअल्स आज हमारे फिर बाइंग पर है 0.34 मिलियन डॉलर। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 1.06 मिलियन डॉलर। म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की 0.93 मिलियन डॉलर। एनबीएफसी बाइंग पर रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.87 मिलियन डॉलर और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 2.18 मिलियन डॉलर की। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज ज़्यादा जो है वो बायर हैं, लेकिन एवरेज बाइंग हुई है। बैंक की तरफ से भी एक एवरेज नंबर हुआ बाइंग का। ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने उनके अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं ऑब्वियसली उन्हें इंडेक्स से मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो अपने स्क्रिप्ट्स में जो है वो बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। इंडेक्स से इतना उन्हें जो है वो डिपेंड नहीं करता उनका इंडेक्स पर इतना, क्योंकि उनकी हमेशा आप देखे होंगे कि नेगेटिव या पॉजिटिव इंडेक्स हो, उनकी ऑलमोस्ट 3.323 मिलियन डॉलर्स की जो है वो उनकी बाइंग सेलिंग चलती रहती है। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स भी एक एवरेज नंबर में बाइंग हुई है। उसके बाद हम एक वीक का पीपीलीपी आज देखेंगे। एक वीक का अगर पीपीलीपी देखा जाए तो बैंक्स जो हैं वो सेलिंग पर हैं। ब्रोकर्स जो हैं उनकी होल्डिंग है एक वीक से 2.59 जो है मिलियन डॉलर की, एक एवरेज नंबर। कंपनीज जिनका एक बड़ा नंबर था लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेलिंग कर रहे हैं और 15.71 की पॉइंट डॉलर के साथ जो है वो होल्डिंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर हैं, फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं। इंडिविजुअल्स हमारे 37.52 मिलियन डॉलर के साथ होल्डिंग पर हैं एक वीक से, एक सबसे बड़ा नंबर। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी जो हैं वो सेलिंग पर हैं। म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं कि एक एवरेज नंबर है बाइंग का, एवरेज बिलो देन एवरेज, एक छोटी सी जो है वो ऑब्वियसली 0.17 मिलियन डॉलर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के लिए एवरेज से भी बहुत कम होगा, जिस पर वो होल्डिंग पर हैं पिछले एक वीक से। ओवरऑल एनबीएफसी बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है सेलिंग पर हैं। इस एक वीक लास्ट पूरे वीक का पीपीलीपी को आप देख के हमें यही अंदाज़ा होता है कि इस टाइम हमारे पास सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडिविजुअल्स की सूरत में है जो होल्डिंग पर है, और मार्केट जो है वो ओवरबॉट के पास है और रोल ओवर वीक है। ये चीज़ें आपने जो है वो माइंड में रखनी है। फर्दर हम आगे इसमें चल के चेक करते हैं। उसमें जो है आगे अगर हम KSE 100 इंडेक्स को देखें तो एक बुलिश कैंडल जो है वो ड्रॉ हुई बुलिंजर बैंड में, लेकिन उसके बाद जो है उसमें सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि मार्केट अपने बिल्कुल ओवरबॉट को टच कर की थी। और हमने अपने ग्रुप में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट अपने ओवरबॉट के पास है और किसी टाइम भी जो है वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है और हो सकती है। और फिर जो है वैसा ही हुआ, बिल्कुल एंड टाइम पर मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होना शुरू हुई और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 390 पॉइंट से 182 पॉइंट्स पर आके प्लस पॉइंट्स पर आके रुकी। उसके बाद अगर स्टॉक हैस्टिक को देखें तो स्टॉक हैस्टिक में जो है मार्केट जो है उसने अपने ओवरबॉट को टच किया और उसके बाद जो है दोबारा से नीचे की मूव बनाई और अभी स्टॉक हैस्टिक जो है वो हमें डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम मार्केट में जो है वो इचिमो को देख लें तो इचिमो को स्टिल हमें एक बुलिश ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन कैंडल जो ड्रॉ हुई उसमें वो क्लियरली सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक हैंगिंग कैंडल बनी है जिसमें जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ये देखें, ये एक हैंगिंग कैंडल बनी और उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये एक हैंगिंग कैंडल बनी थी हमें और उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इसी तरह जो है पीछे बाकी जाके देखना, हम थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में भी चले जाते हैं ताकि मजीद ये एक से जो है हैंगिंग कैंडल बनी और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। इसी तरह ये एक हैंगिंग कैंडल बनी थी और हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये एक हैंगिंग कैंडल बनी और हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था मजीद।
अच्छा, उसके बाद अगर हम RSI को देख लें तो RSI हमें जो है इस टाइम अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और इस टाइम अपनी जो है 60 ऑलमोस्ट 59 की वैल्यू पर है। हमारी इसे 30 से 50 की वैल्यू जो है इसकी एक न्यूट्रल वैल्यू काउंट की जाती है। RSI जो है नॉर्मली इस वैल्यू के बाद जो है आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इस वैल्यू से इसने जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड में थी तो यहाँ से सपोर्ट ली थी और इसे रिजेक्शन भी ऑलमोस्ट इसी 60-62 की वैल्यू से नॉर्मली होती है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम को देख लें तो आज मार्केट में एवरेज बिलो देन एवरेज वॉल्यूम जो है वो आया है मार्केट में। इतना वॉल्यूम लास्ट 3 डेज में अच्छा वॉल्यूम मार्केट में आया, लेकिन आज हमें इतना अच्छा वॉल्यूम मार्केट में देखने को नहीं मिला क्योंकि रोल ओवर वीक भी है। उसके बाद अगर हम जो है वो ट्रेंड को देख लें तो मार्केट ने जो है इस टाइम अपना 46,037 की रेजिस्टेंस जो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया और ऊपर मार्केट की और फिर मार्केट को रिजेक्शन हुई ऑलमोस्ट 46,320 के लेवल से जो है रेजिस्टेंस लेवल से उससे जो है रिजेक्शन हुई और मार्केट जहाँ पर एक्सट्रीमली ओवरबॉट हुई इस वजह से मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होना शुरू हुई। अभी इस टाइम अगर देखा जाए तो मार्केट के पास जो पहली सपोर्ट है वो 46,037 की पहली सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट जो मार्केट के पास है वो है 45,707 की और उसके बाद जो मार्केट के पास एक बड़ी सपोर्ट है वो है 45,473 की। अगर ऊपर देखा जाए तो मार्केट के पास पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 46,329 का। अगर मार्केट उसे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 46,601 के लेवल की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाएगी, वहाँ पर मार्केट को फिर रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन अभी जो रिसेंटली कैंडल बनी है ये हमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करके उसके बाद अगर मार्केट उस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट 46,874 के लेवल पर जाएगी। ओवरऑल जो आज का व्यू है वो कुछ इस तरह से है कि आप जो है वो डीपर बाइंग करें और वेट करें क्योंकि ये जो वीक है वो रोल ओवर वीक है जो है। सेकेंडली इस वीक में जो है मार्केट भी ओवरबॉट है, ओवरबॉट के पास मूव कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होगी। मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल्स मैक्सिमम बाइंग के साथ हैं। जब जो है सेलिंग प्रेशर इंस्टीट्यूशन की तरफ से देखने को मिलेगा तो एक पैनिक जो है वो कंडीशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से जो है मार्केट हमें 500-600 पॉइंट्स भी नीचे गिरा सकती है। लिहाजा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करें और जो है आप लोग हमारा ग्रुप तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कैश पर है 90%, 90-95% हम लोग कैश पर हैं। तो जहाँ पर इतना सब्र किया है वहाँ पर इस वीक में जैसे ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह हम अवेल करेंगे और फिर उसको आगे हम नेक्स्ट वीक से कमिंग मंथ में हम स्टेप बाय स्टेप कैश करेंगे। और एक चीज़ और जिनमें आपको जो स्क्रिप्ट्स कुरेक्शन में है और कुरेक्शन ले रहे हैं उसमें आप अभी भी जो है वो 5%, 10%, मैक्सिमम 15% के साथ बाइंग जो है वो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।